हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे चैनल पीसीबी क्लब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ बायो के केस स्टडी क्वेश्चंस। तो आपका ये है आपका लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। अ पर्सन पुट फूड इन हिज माउथ देन डीप कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, chew and grind it. The gland A in the mouth secrete a substance B which is mixed with the food by tongue. The substance B contain an enzyme C which start the digestion of food in the mouth. The slightly digested food from the mouth goes down a tube D. The special type of movement E in the walls of tube D pushes the food into the stomach for further digestion. The stomach wall secrete gastric juice containing three substances F, G and H. One of the function of F is to kill bacteria which may enter the stomach with food. The substance G protect the inside layer of stomach from the damaging effect of substance F, whereas substance H is an enzyme for digestion. The partially digested food then enters into small intestine for further digestion. क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को समझते हैं। तो देखो कोई पर्सन है, अपने माउथ में उसने फूड को रखा, ग्राइंड किया, च्यू किया। अब ग्लैंड ए है माउथ में। तो माउथ में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड हुई। अब तो हमारा ए क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड हो गई। सलाइवरी ग्लैंड से एक सब्सटेंस बी रिलीज होता है। तो बी क्या रिलीज हो रहा है? जो कि फूड के साथ मिक्स्ड हो जाता है बाय टंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सलाइवा। ठीक, अब सब्सटेंस जो बी है यानी कि सलाइवा है, एक एंजाइम सी है जो कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ में। तो हमको क्या पता है? एक एंजाइम होता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। तो ये क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट कर देता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? सलाइवरी एमाइलेज। अब जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है यानी कि सलाइवरी एमाइलेज ने थोड़ा डाइजेस्ट कर दिया। अब ये ट्यूब डी से नीचे की ओर जा रहा है स्टमक। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? फूड पाइप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। तो आपका ये हो गया ईसोफेगस। ठीक, अब जो हमारा फूड पाइप है ईसोफेगस, इसमें एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है इसकी वॉल में। तो इस मूवमेंट को बोलना है ई। तो ई हमारा क्या हो जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो आपकी मूवमेंट होती है ईसोफेगस में, दैट हेल्प टू पुश द फूड, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक, अब स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक की वॉल से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है उसमें थ्री सब्सटेंस है एफ, जी एंड एच। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ इज टू किल बैक्टीरिया। अब स्टमक में थ्री टाइप की चीजें निकलती हैं, सेक्रेट होता है। एक आपका एचसीएल, दूसरा म्यूकस और आपका जो आपका पेप्सिन एंजाइम। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो बैक्टीरिया को किल करता है वो हमारा एचसीएल होता है। तो यानी कि एफ हमारा क्या हो गया? एचसीएल, जो कि फूड को सड़ने से बचाता है। एचसीएल सेक्रेट करेगा, बैक्टीरिया किल करेगा। और जो जी है वो प्रोटेक्ट करता है लेयर ऑफ स्टमक फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एफ। जब एचसीएल हमारा बैक्टीरिया को किल कर सकता है तो ये हमारी स्टमक की लेयर को भी हार्म कर सकता है। इसलिए हमारा सब्सटेंस जी रिलीज हो रहा है, दैट इज म्यूकस, जो कि हमारी स्टमक की लेयर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। का एच है जो हमारा क्या है? एक एंजाइम डाइजेशन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेप्सिन। तो एच हो जाएगा हमारा पेप्सिन एंजाइम। हमें सारे टर्म्स पता हो गए। अब हम आंसर दे देंगे इसके। तो देखो पहला आंसर क्या पूछा गया इसमें? व्हाट इज ग्लैंड ए? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड। सब्सटेंस बी यानी कि सलाइवा। एंजाइम सी यानी कि सलाइवरी एमाइलेज। नेम द ट्यूब डी, फूड पाइप और ईसोफेगस। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ ई? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एफ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी क्या था आपका? म्यूकस। एच क्या हो जाएगा? आपका गैस्ट्रिक पेप्सिन, जो आपका पेप्सिन एंजाइम था। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन दिया है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है, रिएक्शन दे रखी है।
पहले ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है और एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन में ग्लूकोज रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड में ग्लूकोज रेस्पिरेशन के बाद लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे बताना है नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा रेस्पिरेशन के बाद क्या बन रहा है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये हमारा यूनिसेलुलर्स में होता है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक। सेकेंड है नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेकेंड अबव। तो देखो सेकंड के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैन हो गया, डॉग हो गया, तो इनमें हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हेन एंड वेयर डज रेस्पिरेशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन थर्ड अबाउट टेक प्लेस। थर्ड ऑप्शन में क्या था हमारा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें जब एक्स्ट्रा वर्कआउट होता है तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फिजिकल वर्कआउट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो इक्वेशन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो कौन सा होगा, जिसमें हमारी CO2, एनर्जी एंड हमारा क्या बन रहा था, वाटर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बढ़ता है, एथेनॉल प्लस CO2, the above reaction produce the maximum amount of energy। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है CO2, वाटर एंड एनर्जी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म एक्स हैविंग ब्रीदिंग ऑर्गन ए लिव्स ऑन लैंड। When organism X goes underwater, it cannot survive for a long time unless carrying an oxygen cylinder। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, X, जिसके ब्रीदिंग ऑर्गन है A, लैंड पे रहता है, ठीक है। अब वो पानी के अंदर जाता है तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले जाता है। तो X हमारा कुछ भी हो सकता है, मैन हो सकता है, कैट हो सकता है, डॉग, कुछ भी, और उसके ऑर्गन क्या होंगे, लंग्स हो जाएंगे, ठीक। तो ए हमारा ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म वाई हैविंग ब्रीदिंग ऑर्गन बी ऑलवेज लिव्स इन वाटर एंड इफ टेकन आउट ऑफ वाटर इट डाई आफ्टर शॉर्ट वाइल। तो वाई है, हमेशा वाटर में रहता है, तो वाई मान लिया हमारा फिश हो गया। अब अगर उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो वो डाई हो जाता है, तो इसका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हो जाएगा हमारा, बी, गिल्स, ठीक। फिश में हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है, गिल्स। अ थर्ड ऑर्गन जेड हैविंग ब्रीदिंग ऑर्गन C and D which lives on the banks of ponds, lakes and river can survive on land as well as in water equally well। अब जेड जो है वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी, तो ये हमारा फ्रॉग हो जाएगा। अब इसमें दो ऑर्गन है तो आपका क्या हो जाएंगे, C लंग्स या फिर D लंग्स हो गया और D हमारा स्किन, दोनों ऑप्शन होंगे, C और D इंटरचेंज हो सकते हैं। ऑप्शन पूछा है व्हाट कुड ऑर्गेनिज्म X बी, नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन A। तो X हमारा क्या हो गया, मैन, ब्रीदिंग ऑर्गन लंग। व्हाट कुड ऑर्गेनिज्म Y बी, Y हमारा फिश, ब्रीदिंग ऑर्गन B गिल्स। व्हाट कुड ऑर्गेनिज्म Z, तो फ्रॉग हो जाएगा, ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स एंड स्किन हो गया, ठीक है। आउट ऑफ X Y Z which organism is amphibian, aquatic and terrestrial। तो aquatic क्या हो गया, that lives in water, तो आपका Y हो जाएगा। amphibian जो वाटर और लैंड दोनों में हो जाएगा तो हमारा Z हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल आपका क्या हो जाएगा, जो केवल लैंड पे रहता है, तो हमारा X हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू A circulates in our body continuously without stopping। तो we know that the liquid connective tissue जो हमारी बॉडी में कंटिन्यू सर्कुलेट होता है that is blood। तो आपका A क्या हो जाएगा, blood। This tissue contains a pigment B which impart it color C। तो ब्लड में हमारा कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है।
तो ये आपका पिगमेंट हो गया। बी आपका सी यानी कि कलर कौन सा होता है, रेड, तो ये इसको रेड कलर देता है। अब जो टिश्यू ए है यानी कि ब्लड, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, डी ई एफ जी, ठीक। द कंपोनेंट डी फाइट्स इन्फेक्शन, तो हमें पता है हमारे 4 पार्ट्स होते हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब जो हमारा डी है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी लड़ती है इन्फेक्शन से, ठीक। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। द कंपोनेंट ई हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ टिश्यू, तो क्लॉटिंग में हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक। और आपका जो ए है, ई हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ टिश्यू, ए इफ अ पर्सन गेट्स अ कट, ए यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है ब्लड प्लेटलेट, ठीक। द कंपोनेंट एफ इज अ लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मैनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा, ठीक। एंड कंपोनेंट जी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएंगे, जी आर बी सी, रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो हमारे आंसर देखो क्या हो जाएगा, टिश्यू ए क्या है आपका, ब्लड, पिगमेंट बी हीमोग्लोबिन, कलर सी रेड, डी ई एफ जी क्या है, डी हमारा क्या था, डब्ल्यू बी सी, ई हमारा क्या था, ब्लड प्लेटलेट्स, एफ क्या था, प्लाज्मा, जी आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी। ऑप्शन पूछा गया, नेम वन सब्सटेंस अदर देन ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय टिश्यू ए इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी हमारा ब्लड के थ्रू होता है, तो हमारा अदर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है, विच टू कंपोनेंट ऑफ टिश्यू ए आर द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, तो जो देखो जो आपका आरबीसी होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होती है, और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स ये भी क्या होती है, बिना न्यूक्लियस की, ठीक। तो 2 कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू ए यानी कि ब्लड के क्या हो जाएंगे, that don't have nucleus, RBC and blood platelet. Name any 2 organisms which do not have liquid like A in their body. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमीबा एंड ग्रास हॉपर, इनमें आपका ये ब्लड नहीं पाया जाता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन बॉडी हैज एन ऑर्गन ए विच एक्ट एज अ डबल पंप, तो ये पंपिंग ऑर्गन हमारा ए क्या हो जाएगा, हार्ट। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स थ्रू अ ब्लड वेसल बी एंटर्स द अपर लेफ्ट चैम्बर सी ऑफ डबल पंप, तो हम जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से जब आता है आपका हार्ट में, लेफ्ट पार्ट में आता है, और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन, ठीक, इसके थ्रू आता है लंग से प्योर ब्लड, तो बी हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी वेन। अब लेफ्ट चैम्बर आपका क्या होता है, हार्ट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। व्हेन चैम्बर सी कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड गोज डाउन इनटू द लोअर लेफ्ट चैम्बर डी, अब लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो आपका डी क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर डी फोर्सेस द ब्लड टू गो इनटू द वेसल ई विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो पूरी बॉडी में हमारा प्योर ब्लड कौन ले जाता है, ऑर्टा, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्टा, ठीक। उसके बाद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज टेकन बाय अ ब्लड वेसल एफ टू द राइट अपर चैम्बर जी ऑफ पंपिंग ऑर्गन, तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो हमारी जो वेसल से आता है हमारे हार्ट के राइट पार्ट में, वो क्या होती है हमारी, एफ क्या हो जाएगा आपका, वेना केवा, ठीक। वेना केवा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लाती है। अब हार्ट के राइट पार्ट में जा रही है तो पहला पार्ट क्या होगा जी, हमारा राइट एट्रियम, यहाँ पर हमारा पूरा इम्प्योर ब्लड आएगा पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर जी फोर्सेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट लोअर चैम्बर,
तो जी किस पे पहुंच जाएगा हमारा? लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो एच हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल। फिर एच जो है आपका राइट वेंट्रिकल सेंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स थ्रू अ ब्लड वेसल आई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में जा रहा है, तो ये किसके थ्रू जाता है? ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अब हमारा ऑप्शन दे से पूछे गए आंसर क्या हो जाएगा? द ऑर्गन ए हार्ट, नेम द ब्लड वेसल BEFI। तो बी हमारा क्या था? पल्मोनरी वेन। ई क्या था आपका? ऑर्टा। एफ क्या था आपका? वेना केवा। और आई क्या था आपका? पल्मोनरी आर्टरी। चैम्बर सी और डी हमारे क्या थे? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो आपका है जी और एच क्या थे? राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। There is a pair of bean-shaped organ P in the human body towards the back, just above the waist। देखो बीन शेप स्ट्रक्चर है, पेयर में है, तो ये हमारा क्या होते हैं? किडनी। तो पी आपका क्या हो जाएगा? किडनी। ठीक, a waste product Q formed by the decomposition of unused proteins in the liver is brought into the organ P through blood by an artery R। तो देखो Q जो है डिकम्पोजिशन प्रोटीन का जो वेस्ट होता है उसके थ्रू बन रहा है। कहाँ पे बना? लीवर में। तो Q हमारा क्या होगा? यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारा? लीवर में। अब ये जो यूरिया है ये हमारा P में यानी कि किडनी में लाया जा रहा है। एक आर्टरी है R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू जो हमारा यूरिया है वो लीवर से कहाँ आता है? किडनी में। ठीक, द क्लीन ब्लड गोज इनटू सर्कुलेशन थ्रू अ वेन T। अब जो क्लीन ब्लड है वो सर्कुलेशन के थ्रू वेन T से, ठीक है, वेन T। तो T हमारी वेन ये कौन सी हो जाएगी? किडनी से जा रही है तो रीनल वेन। ठीक है, द वेस्ट सब्सटेंस Q other waste salt excess water form a yellowish liquid U। तो ये हमारा क्या बन गया? यूरिन बन जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट। क्यों हमारा क्या था? यूरिया था। अब ये यूरिया जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, ये किस पे चेंज हो रहा है? लिक्विड यू, जिसमें कि हमारा वेस्ट सॉल्ट भी है, एक्सेस वाटर भी है। तो यानी कि यू हमारा क्या हो जाएगा? यूरिन। ठीक, तो यू हमारा क्या बन गया? यूरिन बन गया। ठीक, क्यों यूरिया था, यूरिया से अब क्या बन गया? यूरिन, जिसमें हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, एक्सेस वाटर, सॉल्ट सब हो गया। अब ये ऑर्गन पी यानी कि किडनी से कहाँ जा रहा है? बैग लाइक स्ट्रक्चर वी। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे हमारा यूरिन टेम्पररी स्टोर होता है, तो वी हो जाएगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। थ्रो द टू ट्यूब्स। अब किडनी से तो 2 ट्यूब्स होती हैं, तो W हमारी क्या आ जाएंगी? ट्यूब्स, दैट इज कॉल्ड यूरेटर्स। ठीक, दिस लिक्विड इज देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अ ट्यूब X। तो बाहर जब पास आउट करते हैं तो किसके थ्रू होता है? यूरिथ्रा। तो यानी कि हमारा X क्या हो गया? यूरिथ्रा। अब हमारे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑर्गन P? तो ये आपका किडनी हो जाएगा। वेस्ट सब्सटेंस Q यूरिया। आर्टरी R रीनल आर्टरी। वेन T रीनल वेन। टीनी फिल्टर S, जो हमारी टीनी फिल्टर S प्रेजेंट होती है, दैट आर नेफ्रॉन। S क्या होती है? हमारी नेफ्रॉन, जो कि हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, यही हमारी ब्लड को क्या करती है? फिल्टर। लिक्विड U क्या था आपका? यूरिन। स्ट्रक्चर V, स्ट्रक्चर V क्या हो जाएगा आपका? यूरिनरी ब्लैडर। ट्यूब्स W यूरेटर, ट्यूब X यूरेथ्रा। तो ये तो हो गए आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। अगर और अदर चैप्टर्स के भी आपको केस स्टडी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए यस। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।